अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ियाब बलोच। सामीन, इस वक्त एक डेडलॉक है। तमाम हुकूमती जो मशीनरी है, तमाम इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि सदर ममलिकत फौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलवा लें। लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अभी तक, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 26 फरवरी तक उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया है। उनकी तरफ से रेजिस्टेंस सामने आ रही है। ये 2 रोज़ कबल सदीक जान साहब ने ये खबर ब्रेक की थी और बाद में उसकी तस्दीक हुई, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से एक यलगार कर दी गई है डॉक्टर आरिफ अलवी पर, लेकिन अभी तक वो टस से मस नहीं हुए। इस हवाले से जनाब कुछ बातें की जा रही हैं। अब यहाँ तक भी कहा जा रहा है, जब सदर मुमलिकत को खूब बुरा भला कहा गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया, एक 700 करोड़ रुपए के कोई MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत है, वो उनके साहिबजादे ने, कोई अमेरिकन है, अमेरिकन पाकिस्तानी है और अमेरिकन जो डायस्पोरा है, उनके साथ कोई किया था, कोई डेंटिस्ट्री के हवाले से, उसको भी बतौर एक ब्लैकमेलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बुरा भला भी कहा जा रहा है। इस हवाले से सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ चुकी है, लेकिन अभी तक सदर ममलिकत ने इसका कोई असर नहीं लिया और वो अपने असूलों पर डटे हुए हैं कि नहीं, उस वक्त तक वो इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक के कौमी असम्बली की स्पेशल सीटें जो है खवातीन और सहाफ़ियों की, उस पर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं कर लेता। इस पर जनाब एक नया मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि चूंकि 19 दिनों में इजलास बुलाना जरूरी, 3 हफ्तों में इजलास बुलाना जरूरी होता है, 21 दिनों में, तो 8 फरवरी को चूंकि इलेक्शन हुए हैं, अगर सदर ममलिकत 21 दिनों में ये इजलास नहीं बुलाते तो 29 फरवरी को ऑटोमेटिकली ये इजलास हो जाएगा, एक खुद ब खुद इजलास हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और मौका भी दिया जाता है कि नहीं, स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो जनाब इजलास बुला सकते हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, साहब ज़ाहिर है वो बुलवा सकते हैं। लेकिन इस पर जनाब जो कानूनी माहिरीन है उनकी बाकायदा राय आ चुकी है और वो उनका कहना ये है कि नहीं, स्पीकर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इजलास बुला सकें। उनके पास इख्तियार है लेकिन इस वक्त नहीं है। कैसे, उसकी मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीकर साहब के पास इख्तियार होता है कि अगर 1/3 अरकान असम्बली अगर वो तहरीरी तौर पर एक रिक्वेजिशन देते हैं तो फिर स्पीकर इजलास बुलवा सकता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो अरकान असम्बली है उन्होंने अभी तक हलफ ही नहीं उठाया, वो अभी तक कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं बने, तो जो शख्स मेंबर ना हो वो इजलास कैसे बुलवा सकता है? तो लिहाजा ये बहुत मुश्किल है, यानी वो नामुमकिन है। और अगर इस तरह करके कोई बुलाया भी जाता है तो उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। ये ऐसे ही है कि अल्लाह जितना कहे कि जनाब स्पीकर को इजलास बुला रहा, वो इजलास बुला लें, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो ऐसे पर जनाब कुछ निगोशिएशन भी बाकायदा सदर ममलिकत के साथ अब शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ये जो निगोशिएशन है, ये जो बातचीत है, या जो मुज़ाकरात है, उसको जनाब मैं बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो ईवान सदर के ज़राए हैं, जो साहब ज़ाहिर कानूनी ज़राए हैं उन्होंने जनाब दी है कि सदर ममलिकत इस वक्त 2 से 3 ऑप्शंस उनके पास ज़ेर गौर हैं और वो ये बड़ा इकदाम चंद घंटों में या एक आध दिन में वो करने वाले हैं। वो इकदामात क्या हो सकते हैं जनाब? सबसे पहले तो सदर ममलिकत जनाब एक खत लिखने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो उन्हें याद दहानी कराना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ इकदामात नहीं किए। वो सिर्फ उस खत में इसका जिक्र नहीं करेंगे कि उन्होंने स्पेशल सीटों का अभी तक ऐलान नहीं किया, चंद जमातों के लिए कर दिया है, चंद जमातों के लिए नहीं किया, कुछ को रोक दिया है, और उसकी कोई खास वजूहात भी अभी तक सामने नहीं है। तो एक तो वो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि वो फौरी तौर पर जो स्पेशल सीट्स हैं उनका ऐलान करें, ताकि ये जो इलेक्शन के नतीजे में एक प्रोसेस शुरू हुआ है और 21 दिनों के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा सके। तो इस हवाले से वो एक खत लिखने वाले हैं। उस खत में जनाब सिर्फ यही नहीं होगा कि वो स्पेशल सीटों की बात करेंगे, बल्कि कुछ और चीजें हैं। दूसरा, वो इसमें जो इंतखाबी बेकायदगियां हैं उनके हवाले से भी वो बात करना चाहते हैं। वो उनको बताना चाहते हैं कि जो फॉर्म 45 का मसला है वो इस वक्त बहुत बड़ा संगीन किस्म का मसला बन चुका है। वो उस खत में ये भी लिखेंगे कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उसको ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिग्ड कहा है। उन्हें कहा है कि ये कंप्रोमाइज इलेक्शन थे, ये धांधली ज्यादा इलेक्शन थे, और खास तौर पर फॉर्म 45 के हवाले से
जो बातें हैं उनको वो जवाज बनाएंगे और सदर मुमलिकत कहेंगे कि ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज का मसला है, पाकिस्तान की जनाब अच्छी पहचान का मसला है और इलेक्शन कमीशन की वजह से ये कंप्रोमाइज हो रही है। वो शायद उसमें ये भी जिक्र कर सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक ने उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और अभी तक किसी भी मुल्क की तरफ से सिर्फ चीन की तरफ से और एक आध मुल्क की तरफ से सिर्फ रिकग्नाइज किया गया है, बाकी किसी भी मुल्क की तरफ से ना तो पाकिस्तान में अच्छे इलेक्शन करने पर मुबारकबाद दी गई है और ना इसे खुशाइंद कहा गया है, बल्कि उस पर उल्टा तनकीद की जा रही है। दुनिया का जितना भी बड़ा मीडिया है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, वो बाकायदा इस पर डॉक्यूमेंट्रीज दे चुके हैं कि ये इलेक्शन किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। तो सदर मुमलिकत ये सारी चीजें इस खत का हिस्सा बनाएंगे। बात सिर्फ जनाब यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि सदर मुमलिकत कुछ और भी लिखेंगे। वो कहेंगे कि यहाँ पर ये जो इलेक्शन कराए गए हैं ये एक खास नुक्ता नज़र के तहत कराए गए हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड था वो नहीं दिया गया। कुछ जमातों को एक्स्ट्रा फेवर किया गया और कुछ जमातों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, कुछ जमातों के जलसों को फैसिलिटेट किया गया और कुछ को बिल्कुल बैकअप कर दिया गया और उन पर मुकदमात दर्ज किए गए। कुछ जमातों के हवाले से ये भी कि उन पर NPO के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स जारी किए गए। इस हवाले से जो सदर मुमलिकत हैं वो इस सारी सूरत हाल को मेंशन करना चाहते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। सदर मुमलिकत जनाब दूसरा जो काम चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अपना जो मुद्दत है वो ख़त्म करने से पहले कम अज़ कम इमरान खान साहब की और PTI के जो कारकुन हैं और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस वक्त जेलों में बंद हैं उनकी इस वक्त वो रिहाई चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने जो अपने जो कानूनी माहिरीन हैं उनके साथ काफ़ी मुशावरत की और अब अभी तक वो मुशावरत चल रही है। उनका कहना यह है कि किस तरीके से इस चीज़ों को किया जा सकता है। तो पहले जो सबसे पहले इस हवाले से हिंड्रेंस आई, रुकावट आई, वो खुद इमरान खान साहब की तरफ से था, क्योंकि इमरान खान साहब ने क्लियरली और कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो किसी तौर पर भी माफ़ी मांग कर अपनी सजाएं ख़त्म नहीं कराएंगे, बल्कि उन्हें जितना मर्जी अरसा जेल में रहना पड़ा वो पाकिस्तान की अदालतों में जाकर मेरिट की बुनियाद पर अपने केसेस ख़त्म कराएंगे। वो नहीं चाहते कि सदर मुमलिकत की तरफ से इस हवाले से उन्हें कोई माफ़ी दी जाए। उसके बाद जनाब एक और भी कानूनी रुकावट है, वो ये है कि सदर मुमलिकत बराह रास्त इस किस्म की कोई इकदाम नहीं कर सकते। उसके लिए वज़ीर आज़म, चाहे वो निगरान वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो, उनकी तरफ से एक समरी का पेश होना, सिफारिश का होना ज़रूरी है। वो अज खुद इस पर इकदाम नहीं कर सकते। एक दूसरी रुकावट, पहली रुकावट इमरान खान साहब की तरफ से कि वो आम माफ़ी लेना नहीं चाहते, और दूसरी वज़ीर आज़म की तरफ से कि इस वक्त निगरान हुकूमत किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि इन सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इस पर जनाब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तीसरे ऑप्शन पर भी गौर किया गया है, और वो ये है कि वो इस पर आम मुआफ़ी का ऐलान कर दें। इसका जिक्र ना हो कि ये खास तौर पर इमरान खान साहब के लिए, किसी और के लिए, वो इसे जनरली आम माफ़ी, जो सियासी कैदियों के लिए आम माफ़ी, चाहे वो उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, उनको वो आम माफ़ी देने के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव किस्म की समरी चाहते हैं, और इस हवाले से भी ईवान सदर में सोचा जा रहा है। जी, तो सदर मुमलिकत जनाब इस हवाले से एक और खत का लिखने का भी इरादा ज़ाहिर कर चुके हैं, और वो ये है कि वो निगरान हुकूमत की जो अब तक का एक्ट है, उस वक्त की उनकी जो कारकर्दगी है, उस पर भी एक राय देना चाहते हैं। और ये इलेक्शन कमीशन के पास एक दूसरा खत होगा जो निगरान हुकूमत को लिखा जाएगा। उसमें वो खास तौर पर इन सियासी कैदियों के हवाले से, इस तरह बेजा मुकदमात बनाने के हवाले से खास तौर पर जिक्र करेंगे, और ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि एक ऐसा मुकदमा भी चलाया गया है जो लोगों के ज़ाती निकाह के मुतल्लिक है। इसका भी वो इस हवाले से भी वो बाकायदा जिक्र करना चाहते हैं। दूसरा, इस हवाले से ये भी पता चला है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से राब्ता किया है। उस राब्ते में उन्हें कहा गया है कि वो इस वक्त हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ तामुन नहीं कर रहे। तो इस पर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना बड़ा एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ज़राए का कहना यह है कि सदर मुमलिकत साहब को बताया गया था कि वो ये सारा जो सियासी इंतशार है, सियासी मसाइल है,
اسٹیبلشمنट हल करना चाहती है। और ये उस वक्त तक खास तौर पर हुआ था जब इलेक्शन की बातें हो रही थी, इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी और सदर मुमलिकत एक डेट देना चाहते थे। तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया था कि आप डेट ना दें, इसे इलेक्शन कमीशन को चलने दें, वो डेट देगा और सबसे पहले हम इस सारे मामले को हल करना चाहते हैं। उनकी तरफ से मुबैना तौर पर यह भी कहा गया कि वो इमरान खान साहब से ना सिर्फ रब्ता कर रहे हैं बल्कि ये सारा मामला चंद दिनों में सेटल हो जाएगा। इस वक्त जब दोबारा एस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और बात की और मुज़ाकरात की हैं, तो इस पर उन्होंने गिला दिया है कि आपने मुझे ट्रक की बत्ती के नीचे पीछे लगाए रखा और आपने जो वादे किए थे कि ये सारी सूरत हाल हल हो जाएगी और ये सियासी इंतशार ख़त्म होगा, सियासी आहंगी होगी और मुल्क एक नए अच्छी समत में चलेगा, तो उस पर आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। बहरहाल वो इस तमाम तर जनाब ये इम्कानात के सदर मुमलिकत के टर्म ख़त्म होने के बाद सदर मुमलिकत पर भारी वक्त हो सकता है। वो जो धमकियाँ, वो खदशात और वो जो इम्कानात हैं, उस पर भी उन्होंने जनाब बात की है और उनका कहना ये है कि वो किसी भी कॉन्सिक्वेंस के लिए इस हवाले से तैयार हैं। अच्छा, अब अगला बात यह है कि इसका जनाब क्या फ़ायदा होगा। इस हवाले से जनाब दो फ़ायदे हैं जो सदर मुमलिकत चाहते हैं। एक तो ये सारे जो मामलात हैं, इलेक्शन की रिगिंग हो और इस नई हुकूमत का बनना हो, पीटीआई को उनकी सीटें ना मिलना हो, तो ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जनाब आइनी माहिरीन का ख्याल ये है कि सदर मुमलिकत की तरफ से इस किस्म का जो लेटर होगा वो अगर मंजर आम पर और जनाब मौजूद होगा तो उससे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें खासी मदद मिलेगी। और नंबर 1 और नंबर 2 जो पीटीआई जिदोजहद चाहती है, पीटीआई इस हवाले से दो किस्म की जिदोजहद चाहती है। एक तो ये चाहती है कि उनको उनका हिस्सा मिल जाए, पर वो चाहते हैं कि उनको 2/3 अक्सरियत मिलती है या 2/3 नहीं भी मिलती तो कम से कम इतनी मिले कि वो सिंपल मेजॉरिटी से अपनी हुकूमत बना सकें। तो उनकी पहली जिद्दोजहद इस नुक्ता नज़र पर होगी। और अगर फर्ज करें ये नहीं होता और ये 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो उस वक्त फिर पीटीआई चाहेगी कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ आया जाए। तो ये जो सदर मुमलिकत का खत है, ये इस पीटीआई की जिद्दोजहद में और सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पर जो कानूनी जंग लड़नी है उसमें मुमिद और मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा जनाब सदर मुमलिकत की एक अपनी राय भी है। वो चाहते हैं कि मुझे जो ये मनसब मिला है ये सिर्फ पीटीआई और कायद इमरान खान साहब की तरफ से मिला है। उन्हें एहसास है कि इमरान खान साहब उनके हवाले से नाराज़ हैं, लेकिन उनके पास उनके तमाम इक़दामात की एक जस्टिफिकेशन मौजूद है सदर मुमलिकत की तरफ से और साथ ही वो चाहते हैं कि आखिर में वो एक रोल प्ले कर जाएं, चाहे उन्हें जो मर्जी जनाब नताइज का सामना करना पड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि तारीख में वो कम अज़ कम एक मुस्बित और हक अदा करने वाले के तौर पर मौजूद हों और उनका रिकॉर्ड पर कम से कम ये चार चीज़ें रहें कि सदर मुमलिकत ने इक़दामात किए थे। तो इस वक्त जनाब 2-3 चीज़ें, एक तो फौरी तौर पर डॉक्टर आरिफ अलवी का कम अज़ कम 1 या 2 खतूत जो है मंजर आम पर आ सकते हैं और इसके अलावा मज़ीद हलचल भी है। दूसरी तरफ हुकूमती हल्के चाह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल किया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये सारी चीज़ें ले जाते हैं तो ऐसे में भी पीटीआई भी तैयार है, उनकी लीगल टीम भी तैयार है। फिर वो सिर्फ इसे महदूद नहीं रखना चाहेंगे कि अजलास के क्यों नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि वो इसको कहेंगे कि इस वक्त जो उनके साथ ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसका भी वो जिक्र करना चाहेंगे। बहरहाल क्या आता है, ये चंद घंटों या ज़्यादा 1 या 2 दिन में ये सब कुछ मुतवक्की है। तो ये जनाब अहम तरीन चीज़ें थी जो मैंने कहा कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।